हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के बारे में। मतलब कि अल्कोहल जिसको कि हम शराब बोलते हैं, अगर उसके इनटेक की वजह से लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ कहा जाता है। अब अल्कोहल की वजह से लीवर में फैटी लीवर भी हो सकता है कि फैट जो है वो लीवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अल्कोहल की वजह से लीवर के जो सेल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, डैमेज हो सकता है लीवर के सेल्स में, तो उसको हेपेटाइटिस बोल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो होता है फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जैसे सेल है, एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो सेल्स होता है उसके बीच में जो भी एरिया होता है उसमें फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पर हार्डनेस हो जाती है, वो एरिया हार्ड हो जाएगा। नॉर्मली लीवर एक्सपेंड करता है, फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मली जैसे उसमें ब्लड जो है सप्लाई 450 ml होता है, लेकिन वो 1.5 लीटर तक, मतलब 1.5 लीटर तक जो ब्लड है वो होल्ड कर सकता है अपनी एक्सपेंडेबल कैपेसिटी के कारण। लेकिन फाइब्रोसिस होने के कारण, मतलब नॉर्मल ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर्स डिपॉजिट होने के कारण लीवर जो है वो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो इसको फाइब्रोसिस कहा जाता है। जब ये फाइब्रोसिस बहुत सारे एरिया में हो जाती है लीवर में, तो उसको सिरोसिस कहा जाता है। और फाइब्रोसिस जो है बहुत ज़्यादा एरिया में होने की वजह से लीवर जो भी नॉर्मल काम करता है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म का हो, चाहे वो स्टोरेज का हो, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन का हो, चाहे सिंथेसिस का हो, मतलब वो सारे जो भी फंक्शंस होते हैं लीवर के, वो सारे ही इम्पेयर हो जाते हैं। तो सिरोसिस में फाइब्रोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और लीवर के ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। प्लस लीवर के साथ साथ जो बाकी ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा भी होता है कि लीवर में फैटी लीवर हो पहले, फिर हेपेटाइटिस हो और फाइब्रोसिस हो, लेकिन सिरोसिस ना हो, डायरेक्ट जो है वो लीवर फेलियर हो जाए, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब ये जो अल्कोहल है, जब इसको काफ़ी क्वांटिटी में लंबे टाइम तक लिया जाए, सालों, मतलब 10 साल 15 साल जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं, तो ये जो है लीवर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि एक तो अल्कोहल डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है लीवर के ऊपर, बट ये लीवर को कैसे जो है डैमेज कर देता है, क्योंकि लीवर कैंसर जो है प्रेजेंट होता है जिनमें भी अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होता है जिन पर्सन में। तो बेसिकली ये अल्कोहल करता क्या है? देखो, मेटाबॉलिज्म, लीवर का मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, कि जो भी हम लोग खाने में खाते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो सारा जो है फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो सारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब ब्लड सोख लेता है पूरा जो है पाचन तंत्र में जो प्रेजेंट होता है। तो वो सारा जो है लीवर में आता है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे टॉक्सिन हो, चाहे ड्रग हो, चाहे मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारा ब्लड के थ्रू पहले लीवर में जाता है। फिर लीवर की ड्यूटी होती है उसको डिटॉक्स करने की, कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कौन सा वेस्ट है, उसको मेटाबोलाइज करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि लीवर जो है हमारी बॉडी की बायोकेमिकल लैब है, एक लैब जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है कॉन्टीन्यूसली चलते ही रहते हैं। अब ब्रेक डाउन होगी तो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, और अगर किसी नए प्रोडक्ट की सिंथेसिस होनी है, मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो भी वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही है। अगर दोनों में कोई वेस्ट होता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन वाला प्रोसेस है। मतलब केमिकल रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली लीवर में चलते ही रहते हैं, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ब्रेक डाउन हो, चाहे वेस्ट की रिमूवल हो, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन हो। ठीक है। तो यही जो अल्कोहल है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है लीवर में। अब लीवर इसको मेटाबोलाइज करेगा, तो नेचुरल सी बात है कि ये भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल को पहले जो एंजाइम होता है एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वाला तो एंजाइम जो होता है वो बहुत काफ़ी मात्रा में लीवर के पास होता है। मतलब जितना भी अगर आप अल्कोहल लेते हैं वो सारा अल्कोहल जो है एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है इजीली, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा। ठीक है। अब इसमें जो एसिड एल्डिहाइड है, फिर एक सेकंड एंजाइम होता है जो इसको एसीटेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो सेकंड एंजाइम है जो एसिड
एल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करता है वो लिमिटेड होता है लीवर के पास। मतलब अल्कोहल से जो इथेनॉल था उससे एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा सारे का सारा, लेकिन ये सारा एसिड एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो लिमिटेड होता है लीवर के अंदर। अब क्या होगा, इथेनॉल से अल्कोहल से एसिड एल्डिहाइड बन गया, लेकिन ये एसिड एल्डिहाइड जो एक्स्ट्रा बना वो लीवर में डिपॉजिट होगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन ये जो है लीवर के ऊपर टॉक्सिक है, लीवर के लिए डैमेज वाला करने वाला है लीवर को। तो जब ये एसिड एल्डिहाइड होगा, ठीक है, इसका लीवर के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट है, ये तो है ही, चलो। इसके अलावा जब अल्कोहल से एसिड एल्डिहाइड बनता है फर्स्ट स्टेप एंजाइम्स के थ्रू, तो NAD और NADH का इम्बैलेंस होता है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो फैट है, ठीक है, मोस्टली जैसे मैंने बताया था कि लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है, कि फैटी एसिड्स जो हैं वो ग्लिसराइड्स होते हैं, 3 उसके साथ अटैच होता है। तो फैटी एसिड जो है सबसे छोटा इकाई कह लो या यूनिट कह लो फैट्स का, मतलब सारे फैट्स में फैटी एसिड्स जो है प्रेजेंट होता ही होता है। तो ये जो फैटी एसिड है ये इसको टूटने नहीं देता, NAD जो होता है। जब ये टूटेगा ही तो फैटी एसिड को मतलब लीवर को उसको मेटाबोलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फैट जो है ना, फैट्स की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि NAD एक तो फैटी एसिड्स को टूटने नहीं देगा, फैटी एसिड फिर डिपॉजिट हो जाएंगे, टूटेगा ही तो नेचुरल सी बात है, लीवर में इकट्ठे होंगे। और दूसरा जो है फैटी एसिड्स, जो फैट है, जो ट्राइग्लिसराइड है, उसका निर्माण और ज़्यादा होगा, क्योंकि एक जो NAD होता है वो फैटी एसिड्स को टूटने नहीं देता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। दूसरा जो NADH होता है वो ज़्यादा होता है, वो फैट्स की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। और लीवर जो फैट बनाता है वो बेसिकली होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और इसीलिए जो भी पेशेंट्स हैं अगर वो LFT करवाते हैं, ठीक है, चलो LFT तो इम्बेलेंस आता है वो तो आता ही है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल जो हम फैट चेक करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, अगर लिपिड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो सारे पेशेंट्स का जो को भी अल्कोहलिक लीवर प्रॉब्लम है सब में ही ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आता है, क्योंकि जिन भी पर्सनस में अल्कोहलिक लीवर डिसीज होता है उसमें 90% पेशेंट में फैटी लीवर होता ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि फैटी लीवर हो गया तो सेल में सूजन भी है, नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ फैट जो है एक्स्ट्रा डिपॉजिट होना शुरू हुआ है लीवर के सेल्स के अंदर। नेचुरल सी बात है कि लीवर जो है वो स्टोर करता है, बहुत सारे विटामिन को भी स्टोर करता है, फैट को भी स्टोर करता है, तो शुरू में कोई सिम्टम नहीं आएगा, लीवर फैट को स्टोर करता रहेगा। शुरू में जो है छोटे 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 फैट्स के, मतलब सेल के अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होएंगे फैट के, उसके बाद वो छोटे छोटे बन के फिर बड़े ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो फैट की वजह से सेल जो है वो बर्स्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है, जब काफ़ी लंबे समय तक जो है फैटी लीवर रहेगा, फैट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा, तब ये जो है प्रोसेस जो है आएगा कि ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से सेल्स जो है वो डैमेज हुए, उसकी वजह से भी जो है लीवर में स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड एल्डिहाइड है वो तो मैंने बताया है कि डायरेक्ट लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, जो सेल्स का प्रोटीन है उनको उसको डिस्ट्रॉय करता है, जो DNA है उसको डैमेज करता है, उसमें म्यूटेशंस करवाता है, मतलब ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होने देता एसिड एल्डिहाइड। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लंबे समय तक लेते हैं उनकी वजह से जो इंटेस्टाइन्स में, मैंने ऑलरेडी बताया था जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। 80% तो बैक्टीरिया वो होते हैं जो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन 15 से 20% वो बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन उनका इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर इनका इम्बैलेंस होगा तो भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो अल्कोहल इनटेक है ये क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उसकी जो परमिएबिलिटी है, मतलब जो
एब्जॉर्प्शन की क्षमता है उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब यूँ कह लो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें जो टाइट जंक्शंस होते हैं, सेल मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन में एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोजली अटैच्ड होते हैं, लेकिन इसकी वजह से सेल्स के जो जंक्शन है वो लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे, ठीक है, अब ये जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया लीवर तक पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो भी ब्लड है वो सारा लीवर में जाता है पहले। तो ये बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो लीवर में पहुंच जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस की बनाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। और जब लीवर में जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुफर सेल्स, तो नेचुरल सी बात है कि जब ये बैक्टीरिया लीवर में एंटर करेंगे, वहाँ पर टॉक्सिन सिक्रीट करेंगे, तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी, उस वो वाले जो सेल्स होते हैं वो भी एक्टिव होंगे, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये बैक्टीरिया जो है, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इसकी वजह से जो है लीवर में, लीवर के सेल्स में सूजन होना स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। एक तो एसिटाल्डिहाइड जो अल्कोहल से कन्वर्ट होकर एसिटाल्डिहाइड कर इकट्ठा हुआ लीवर में, उसने लीवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वो लीवर के सेल्स को डैमेज करेगा। फिर ये बैक्टीरिया जो है, इसके जो टॉक्सिन्स है, ये भी जो है लीवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से लीवर के सेल्स जो है केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो कि और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं इसमें, लीवर के सेल्स में। अब इसके अलावा क्या होता है कि इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी जो है इंटेस्टाइन से धीरे धीरे करके कम हो जाती है। इसलिए अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ में जो लोगों में लक्षण आते हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी आते हैं, क्योंकि उन पर्सन्स में जो है विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, और जो माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि एक तो उनको भूख कम लगती है, इसकी वजह से भी उनकी डाइट पे इफेक्ट आता है, और दूसरा इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन क्षमता होती है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की उनकी शक्ति होती है, कैपेसिटी, वो भी जो है वो इसमें कम हो जाती है। लीवर के अंदर ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। नॉर्मली जब मेटाबॉलिज्म होता है, नेचुरल सी बात है, भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। अब केमिकल प्रोसेसेस इतने सारे हो रहे हैं लीवर में, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर लीवर को ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो है मेटाबॉलिज्म करनी है प्रोडक्ट्स की, वो तो ठीक है, लेकिन अगर लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा, तो लीवर मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोसेस करेगा, तो उसके ऊपर क्या है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बचता है एक तरह से, जिसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है, उसका लोड जो है ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली जितना भी ये वेस्ट मतलब यूँ कह लो कि जितना भी ये वेस्ट जो है लीवर में बनता है, वो साथ ही साथ जो है डिस्पोज कर देता है लीवर, उसको रिमूव कर देता है। लेकिन अब एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए हैं और ये ज़्यादा हो गए मेटाबोलाइट्स, जिसकी वजह से लीवर के ऊपर इसका भी जो है टॉक्सिक इफेक्ट जो है आना स्टार्ट हो जाता है। अब लीवर सेल जो है धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स की वजह से, एसिटाल्डिहाइड की वजह से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से, और बैक्टीरियाज की वजह से, माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होने की वजह से लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गई है। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो लीवर में इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से लीवर्स के सेल जो है वो डैमेज होंगे। और इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि लीवर के सेल्स ज़्यादा डैमेज होंगे, लेकिन जो न्यू सेल्स बनने की कैपेसिटी है वो कम होगी। अब इसकी वजह से धीरे धीरे करके जो लीवर के सेल्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का काम लीवर के सेल्स का है, स्टोरेज का काम लीवर के सेल्स का है, सिंथेसिस का काम लीवर के सेल्स का है, नए प्रोटीन्स को बनाना उसका काम भी लीवर का है। अब धीरे धीरे करके लीवर के फंक्शंस के ऊपर असर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि जो प्रोटीन्स बनाता था लीवर, अब उसकी जो बनाने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, सारे प्रोडक्ट्स की जो मेटाबॉलिज्म होती थी उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम था लीवर का वो प्रॉपरली नहीं होगा। नेचुरल सी बात है कि डिटॉक्सिफिकेशन लीवर प्रॉपर से नहीं करेगा,
तो बॉडी में वेस्ट तो और ज़्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये धीरे धीरे करके फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होते हैं, तो फिर जो है उनसे रिलेटेड जो है लक्षण जो है बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब शुरू में फैटी लीवर है, फैटी लीवर कोई सिम्टम नहीं देता, कोई लक्षण नहीं देता, क्योंकि लीवर जो है उसका काम है स्टोरेज का। तो शुरू में जैसे जैसे उसमें फैट इकट्ठा होगा तो कोई सिम्टम नहीं आता है। नॉर्मली हम डेली रूटीन में एलएफटी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो सामने आता है कि फैटी लीवर आया है, या फिर लीवर में स्वेलिंग आई है, लीवर एनलार्ज आया है, हेपेटोमेगाली आया है। या फिर अगर हम एलएफटी करवाते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसमें जो लीवर के एंजाइम्स हैं, एसजीओटी होता है, एसजीपीटी होता है, उस पर फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एल्कलाइन फॉस्फेट या जीजीटी है, उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर लीवर के फंक्शन के ऊपर भी इफेक्ट आया है तो सीरम एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स हैं उसमें जो रेशोस है वो कम आती है, या कोगुलेशन फैक्टर है जैसे प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है वो लीवर बनाता है, तो उसकी जो सिंथेसिस है उसके बनाने की क्षमता लीवर की कम हो जाएगी अगर ज़्यादा सूजन होगी। ठीक है, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके जो है फ्लक्चुएट आना स्टार्ट हो जाते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में। और अगर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस मतलब लीवर के सेल्स में सूजन होना। अब हेपेटाइटिस में मैंने बताया था कि सब में ही लक्षण सेम आते हैं। अगर अल्कोहल की वजह से भी हेपेटाइटिस हुआ है, लीवर में सूजन आई है, स्वेलिंग आई है, तो सिम्टम जो है कॉमन से ही होते हैं, जैसे कमजोरी आना या भूख ना लगना या जॉन्डिस हो जाना, मतलब कि कॉमन से ही सिम्टम है। ये नहीं कह सकते कि अल्कोहल की वजह से है या कोई हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से हो। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर हेपेटाइटिस सी है और फिर भी आप अल्कोहल ले रहे हैं तो लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर वो 20 साल में होना है तो वो 10 साल में ही हो जाएगा। या ओबेसिटी है या माल न्यूट्रिशन है, मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो ऐसे में जो है अल्कोहलिक लीवर डिसीज के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो। अब नेचुरल सी बात है कि इसमें सिर्फ इतना सा ही सिम्टम आता है कि या तो राइट साइड जहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है वहाँ पर कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट लगती है, कुछ लोगों को हैवीनेस लगती है, कुछ लोगों को पेन भी लगता है। लेकिन उसको वही है कि नॉर्मल गैस्ट्रिक के सिम्टम समझ के गैस हो रही होगी पेट में या एसिडिटी हो रही होगी, तो उसको समझकर जो है वो इग्नोर कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा स्पेशल कोई सिम्टम आते ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि आपने टेस्ट करवाया, एलएफटी करवाया या अल्ट्रासाउंड करवाया, अगर उसमें चांसेस लगते हैं कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज हो सकता है, तो फिर डॉक्टर जो है, फिर मान लीजिए कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर उसके बाद फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं, इलास्टोग्राफी करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पता चल जाता है कि जो फाइब्रोसिस है, मान लीजिए कि लीवर के पहला हुआ फैटी लीवर, ठीक है, जिसको स्टीटोसिस कह देते हैं, उसके बाद लीवर के सेल में सूजन हुई जिसको हेपेटाइटिस कह देते हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी उसको रिपेयर करती है, सेल जो है बार बार जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लंबे समय तक इन्फ्लामेशन बनी ही हुई है, तो फिर जो है बॉडी रिपेयर करती है, ठीक है, तो वो स्कार बना देती है, फाइबर्स जो है फटाफट एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर देती है। अब फाइबर्स डिपॉजिट होने की वजह से लीवर का जो अंदर का जो एरिया है वो हार्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट ये भी आएगा कि ब्लड वेसल्स, जो खून की अंदर ब्लड वेसल्स है उसके चारों तरफ फाइब्रोसिस हो गई, तो अब खून की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली डायलेट नहीं हो पाएंगे, उसके अंदर का डायमीटर जो है धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। जितनी ज़्यादा फाइब्रोसिस होती रहेगी उतनी जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होता रहेगा, धीरे धीरे करके हो सकता है ब्लड वेसल्स जो है बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं। फिर क्या होगा, फिर जो होगा कि ब्लड वेसल्स में जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको कि हम नॉर्मली पोर्टल हाइपरटेंशन बोल देते हैं। ठीक है, अब पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब कि अगर जो ब्लड है, वेसल है, लीवर में प्रेजेंट है, उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा तो नेचुरल सी बात है कि पीछे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सारा ब्लड लीवर के अंदर आ रहा है, अब लीवर में तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, खून आगे नहीं जा रहा, तो पीछे जो है ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेट में पानी भर सकता है, साइटस हो सकता है, या खाने वाली पाइप में वेरिसिस हो सकते हैं, उसोफेजियल वेरिसिस हो सकते हैं, गैस्ट्रिक वेरिसिस हो सकते हैं, क्योंकि पीछे ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो खून की नसें जो है वो फूलने स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में फिर ब्लड की वॉमिटिंग भी आती है ना। तो इस या फिर इसकी वजह से जैसे ब्लड वेसल्स तो होती ही हैं लीवर में, इसके अलावा बाइल डक्ट्स होती हैं,
क्योंकि लीवर जो है बाइल को बनाता है, तो बाइल डक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब लीवर में क्या होता है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जैसे एक रेलगाड़ी होती है ना, एक डब्बा दूसरा डब्बा बीच में से अटैच होता है, तो ऐसे लीवर के सेल्स में भी ऐसे होता है, एक सेल दूसरा सेल बीच में, फिर छेद होता है, फिर होल होता है, फिर होल होता है, फिर जो बाइल बनता रहता है वो मतलब कि एक डक्ट में इकट्ठा होता रहता है। लेकिन अगर सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है बाइल वो डक्ट्स में नहीं जा पाता और वहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर नॉर्मली जैसे लीवर सेल्स हैं, मान लीजिए बीच में कुछ सेल्स ठीक हैं, वो फैट बना रहे हैं या वो जो प्रोटीन्स के जो निर्माण करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ब्लड की अगर वेसल ही ब्लॉक हो जाएगी तो वो प्रोटीन किसके थ्रू सर्कुलेट होगा, तो वो तो उसी सेल में इकट्ठा हो जाएगा ना, क्योंकि आसपास की ब्लड वेसल ब्लॉक है, बाइल डक्ट ब्लॉक है। तो क्या होगा, वो सेल भी उस प्रोटीन की वजह से स्वेल होके फट जाएगा, क्योंकि उसने प्रोटीन तो बनाया, लेकिन जो बना रहा है प्रोटीन ना तो वो ब्लड में जा रहा है ना वो बाइल में जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर रहा है। तो सेल जो है उसकी वजह से भी जो है बर्स्ट हो जाता है और वो फट जाता है। तो इस तरह से भी जो है लीवर सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब एक इफेक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से एक एक करके जो है सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं लीवर में। बट फिर भी अगर लीवर की 75% सेल्स जो है वो डेथ हो जाते हैं, तब भी जो है लीवर की कैपेसिटी है कि दोबारा से वो नए सेल्स की ग्रोथ कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको उसका अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा, जो भी बाकी अगर उसके अलावा अल्कोहल तो चलो है जो आप ले रहे हैं, अगर उसको बंद करते हैं, उसके अलावा कोई भी केमिकल्स, ड्रग्स या जो भी आपका लाइफस्टाइल का जो भी आपका जिस तरह का भी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अल्कोहल के साथ साथ और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं जो लीवर को वीक कर रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स को भी अगर आप ठीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि मेरे को अल्कोहलिक लीवर डिजीज से आप सोच रहे हैं मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो जितना मर्जी पीता रहूँ मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनको भी अगर मान लीजिए कि 100% पेशेंट है उनको अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, तो उसमें से 90% को तो फैटी लीवर होता ही होता है। और उसके अलावा 35% जो पेशेंट्स हैं उनमें जो है हेपाटाइटिस होता है, और उनमें से 15% में जो है सिरोसिस या लीवर कैंसर जो है वो होने के चांसेस होते हैं साफ साफ। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैं तो कितनी मर्जी दारू पी लूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो कितनी मर्जी ड्रिंक कर लूँ, मुझे नहीं कुछ होता। तो सबकी बॉडी अलग होती है, जेनेटिक फैक्टर्स का भी इसमें जो है रोल होता है। जेनेटिक ऐसा नहीं कि एल्कोहलिक लीवर डिसीज है तो जेनेटिक्स का रोल ही नहीं है, नहीं, जेनेटिक्स का भी रोल होता है। कुछ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ में नहीं होती, तो वो बॉडी की इम्यूनिटी, उनका जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी कंडीशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि लीवर, नेचुरल सी बात है कि लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, लीवर फेलियर है, मतलब इसके लिए टेस्ट जो मैंने बता चुकी हूँ कि LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। बाकी जो भी मतलब जिस टाइम पर भी आपको टेस्ट करवाया, आपको पता चला, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते ही हैं। बट कॉमनली जो टेस्ट है वो है इलास्टोग्राफी और फाइब्रोस्कैन। इसके अलावा MRI होता है, बट इलास्टोग्राफी और फाइब्रोस्कैन में क्लियर हो जाता है कि कितनी फाइब्रोसिस है, कितनी सिरोसिस की कंडीशन है, वो उसमें हो जाता है क्लियर। बाकी LFT के बाद अगर लीवर के जैसे फंक्शंस जो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, या साइटिस हो जाता है, या वेरिसिस हो जाती हैं, या फिर कुछ लोगों में जैसे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कॉन्शियसनेस जो है प्रॉपरली नहीं होती है, मेमोरी वीक हो जाती है। तो फिर जो जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर टेस्ट बताते हैं। कभी ब्लड काउंट हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, अब वेरिसिस के लिए तो एंडोस्कोपी होती है, और फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग जो भी बाकी टेस्ट हैं फिर वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। में जो सबसे लास्ट में जो फंक्शन डिस्टर्ब होता है वो होता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर जो है वो रिवर्सिबल है, वो बिल्कुल क्योरेबल है अगर आप अल्कोहल छोड़ देते हैं तो। इसके अलावा सेकंड में मान लीजिए कि हेपेटाइटिस हुआ, लीवर के सेल्स में स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो भी जो है बिल्कुल बिल्कुल क्योरेबल है अगर आप अल्कोहल छोड़ देते हैं। अगर फाइब्रोसिस भी हो जाती है तो फाइब्रोसिस भी बिल्कुल क्योरेबल है, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसके अलावा सिरोसिस में भी जो है जो सिम्टम्स अगर आ जाते हैं वो डिपेंड करता है कि किस लेवल के जो सिम्टम्स अभी प्रेजेंट है और किस लेवल के नहीं हैं।
लेकिन पहले जब आपको पता है कि अल्कोहल की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है तो अल्कोहल को ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हर इंसान सोचता है कि मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो साथ वाले को या दूसरे वाले को ही होगा। हर इंसान यही सोच कर बैठा होता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, मैं तो अपना पूरा ध्यान रखता हूँ, वो दूसरा वाला अपना ध्यान नहीं रखता ना, इसलिए उसी को ही होगा लीवर सिरोसिस, मुझे नहीं होगा। लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं लिंक, वो बोलते हैं हमें तो कुछ भी नहीं होता, कोई थोड़ी सी करता तब भी हो जाता है। तो अल्कोहल लीवर को ख़राब करता है, लीवर को कमज़ोर करता है, लीवर को फेल करता है, लीवर में कैंसर करता है। बट इसके अलावा बाकी जो लाइफस्टाइल है, बाकी बॉडी के जो फैक्टर्स हैं वो भी मायने रखते हैं कि कितना जल्दी लीवर डैमेज होगा और कितना लेट डैमेज होगा। तो बाकी बॉडी पे और बाकी बॉडी के जो फैक्टर्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पर, डाइट पर, और कोई साथ में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपको अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के बारे में समझाने की। फिर भी अगर प्रॉब्लम है, कोई आप पूछना चाहते हैं कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन से नहीं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।